पहले ये बताता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो मेरे मुंह से तरंगें निकलती हैं, ध्वनि तरंगें जो आपके कान तक पहुँचती हैं। तो कैसे आगे बढ़ जाती हैं, आपके कान तक कैसे पहुँचती हैं, यही क्या बताता है, तरंगाग्र। माने तरंग के आगे बढ़ने की क्रिया ये बताता है। और हर तरंग ही चलती है। जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश भी ये क्या है, तरंग है। तो ये तरंग आगे की ओर बढ़ रही है ना, तो जिस तरीके से आगे बढ़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो कुछ तरंगें तो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन मान लो पानी शांत है और उसमें एक पत्थर डाल दो तो आपको घेरा का घेरा दिखता है, और फिर घेरा धीरे धीरे बढ़ता है, वो उसकी क्या है, तरंग, जिसको आप बोल देते हो कि लहर है, वही क्या कहला गई, तरंग। तो थोड़ा मैं उसका चित्र बनाता हूं। जैसे मान लो एक मेरे पास इतना बड़ा टब था और इस टब में पानी भरा था, है ना। अब मैं क्या किया कि यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर डाला। जैसे पत्थर डाला तो आप देखोगे इसमें एक छोटा सा क्या बनता है, घेरा। इसके बाद थोड़ा इससे दूर और बड़ा घेरा, फिर इस तरह से और बड़ा घेरा। तो ये घेरे ही क्या करते हैं, तरंग को आगे क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो यही है, जो ये पहला वाला जो बना ये तरंगाग्र है, फिर इसका दूसरा वाला बना वो भी तरंगाग्र है। माने मैंने इसको धक्का दिया, पत्थर से इसको मारो तो इधर का पानी हिला, तो चारों तरफ यहाँ ये पानी हिला। इसके बाद ये वाला पानी बगल वाले को भी क्या करेगा, हिलाएगा, तो आगे बढ़ेगा। फिर ये वाला और बगल वाले को, इस तरह से आगे चलता जाता है तरंगाग्र। जैसे मान लो 8-10 साइकिल खड़ी हो लाइन से, एक साइकिल को आप टच कर दो तो आप छुए हो एक साइकिल पर, पहली वाली साइकिल दूसरे को धक्का मारेगी, दूसरी वाली तीसरे को, इस तरह से पूरी लाइन ही गिर जाएगी। ठीक, बस यही हाल यहां पर भी है। पर वहां पर देखो, वहां पर वस्तु जा रही है और यहां पर क्या जा रही है, ऊर्जा। एक तरह से यहां पर जो तरंग होती है वो क्या होती है, ऊर्जा। तो यहां पर तरंगाग्र की परिभाषा आप करना है, और जो भी आएगा 1 नंबर 2 नंबर इस टॉपिक से आएगा। तो चलो फिर से समझते हैं कि तरंगाग्र है क्या। तो यहां पर माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ। तो चलो थोड़ा सा कठिन हो गया ना। तो सबसे पहले यहां पर जो पानी है ये क्या कहला गया, माध्यम, है ना। और ये जो कण है ये ऐसे जाकर के ऐसे लौट आते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपन, है ना। तो माध्यम में समान कला में, अब यहां पर समान कला का मतलब समझते हैं। समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ। ठीक, चलो इसमें देखना, सबका अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले माध्यम तो समझ में आ गया, कोई पानी होगा या मैं बोल रहा हूं तो हवा होगा, कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा तरंग चलने के लिए, तो माध्यम हो गया। फिर समान कला का मतलब ये है, यदि हम धक्का देते हैं तो कभी देखा पानी में जब देखोगे तो घेरा जो बनता है टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता, बिल्कुल एकदम बराबर बनता है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें पानी का कण है ये भी बराबर दूरी पर है, ये भी बराबर दूरी पर है, ये भी बराबर दूरी पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समान कला। ये क्या कहला गया, समान कला। कभी आप ऐसा घेरा ना देखे होगी, ऐसा ऐसा घेरा बने, यदि बिल्कुल शांत है, थोड़ा सा पत्थर डाल दिया तो बिल्कुल आपका, जैसे आप तो ऐसा बनाओगे तो गड़बड़ भी बन सकता है, लेकिन उसका घेरा कैसा होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये किस कला में हो गए, समान कला में। और हिलते डुलते हैं इसलिए क्या कहलाया, कंपन। और जो इनका घेरा बना, इनका बिंदु पथ, माने सारे रास्तों को मिला दो। जैसे एक समझना, यहाँ मान लो एक जल का कण यहाँ आया तो एक बिंदु ये बन गया, दूसरा आया तो दूसरा बिंदु ये बन गया, तीसरा आया तो ये आ गया। इस तरह से सारे को हम, ये बिंदु बिंदु बने ना, अब इन बिंदु को मिला दो तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु पथ। ठीक है, जैसे मान लो ये 4 लड़के बैठे हैं, तो ये पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा, इस तरह से लड़के बैठे हैं, इनको मिला दो, इनको मान लेते बिंदु, तो ये क्या कहला गया, बिंदु पथ। समझ में, हाँ। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। तो चलो फिर से करते हैं परिभाषा, क्या हो जाएगा, माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, थोड़ा दिमाग में बैठाओ, फिर मैं पूछूंगा तरंगाग्र क्या है। माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। और ये लाइन खाली स्थान में भरने के लिए आती है अधिकतर, परिभाषा तो कम ही पहुंचता है।
ठीक है। हाँ, अब एक दूसरे को सुना लो पहले। क्या हो गया? माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तरंगाग्र भी कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर तरंगाग्र के प्रकारों में। तो जो पहला तरंगाग्र है वो है गोलीय तरंगाग्र। ठीक है। ये कब बनता है? यहाँ पर दो चीजें हमको बताना है, स्रोत और यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूरी। ठीक है। तो जब स्रोत कैसा हो? बिंदु जैसा। स्रोत कैसा हो जाए? बिंदु जैसा। और दूरी क्या हो जाए? सीमित। तब ये बनता है गोली। फिर मैं दूसरा देखता हूं, ये हो गया बेलनाकार। तो स्रोत हो रेखावत और दूरी क्या हो? सीमित। ठीक है। फिर होता है समतल तरंगाग्र। तो यहां पर स्रोत कोई भी हो और यहां पर दूरी क्या हो जाए? असीमित हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? समतल तरंगाग्र। अब तीनों का परिभाषा फिर उनका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले गोली तरंगाग्र होगा क्या? ये गोली तरंगाग्र के कितने प्रकार हो गए? 3। पहला क्या हुआ? गोली। तो जब स्रोत कैसा हो? बिंदु जैसा, दूरी कैसा हो? सीमित हो, तो जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा होगा? गोली। ठीक है। फिर बेलनाकार क्या कहलाएगा? यदि स्रोत रेखावत हो और दूरी सीमित हो तो उससे बना तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। अब यहाँ पर कोई भी स्रोत हो, बिंदु जैसा हो, रेखावत हो, कोई भी स्रोत हो, ठीक, लेकिन दूरी क्या हो जाए? असीमित हो जाए, तो कैसा बनता है? समतल। अब हम गोली तरंगाग्र की बात करते हैं। जैसे सूर्य है ना, यहाँ सूर्य है ना, तो सूर्य एक तरह का छोटा सा गोला है। यदि वो बहुत दूर चला जाए तो हम उसको बिंदु भी कह सकते हैं। जैसे तारे हैं तो गोल, लेकिन हमको कैसे दिखते हैं? बिंदु जैसे। तो जो तारा है, अब समझना, मान लो ये तारा है, प्रकाश इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा। तो तारों की तरफ मैं एक घेरा बनाऊं यदि, तो कैसा घेरा बनेगा यार? भाई तारा किस आकार का है? गोलाकार। ठीक है। और कुछ दूरी पर मैं एक घेरा बनाऊं तो वो भी क्या होगा? गोलाकार। ठीक है। तो वो घेरा क्या तारे का है कि प्रकाश का है? प्रकाश का घेरा है। ठीक। अब ऐसा समझ लो, ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य किसके जैसे हो गया? बिंदु जैसा। मैं इसके पास घेरा बनाया ऐसे, तो घेरा कैसा बनेगा? गोला। तो कैसा तरंगाग्र हो गया? गोली। अब समझो और बड़ा घेरा बनाया, ये भी क्या कहलाएगा? गोली। लेकिन वो नीचे आते आते, जब पृथ्वी आता है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है वो। तो जब धीरे आता जाएगा तो जैसे गोला बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो कैसा हो जाएगा? ये लास्ट में कैसा दिखने लगा? सीधा। जैसे पृथ्वी हमको चपटी क्यों दिखाई देती है? यदि गेंद जैसे है तो गेंद तो हमको ऐसे घूमी घूमी दिखाई देती है, चपटी हमको घूमी घूमी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हम तो किताबों में पढ़ लिए हैं कि गोल है इसलिए, लेकिन किसी से जो अनपढ़ आदमी है उसको पूछूं कि भला पृथ्वी गोल है बताओ, तो कहाँ कहाँ गोल है? वो चपटी मानेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि दिखती ऐसी है। ठीक है। तो चपटी क्यों दिखती है? यदि मैं बड़ा गोला बनाते जाऊं, बड़ा गोला बनाते जाऊं, तो लास्ट में ये कैसा दिखने लगेगा? सीधा। सीधा का मतलब क्या हो गया? समतल। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो कैसा होता जाता है? समतल। माने असीमित दूरी हो जाए तो कैसा तरंगाग्र बनेगा? समतल। अभी मैं पानी की बात कर रहा था, तो टब में पानी रखा था। मान लो तालाब में बीच में एक पत्थर डालते हो, उसका तरंग देखते हो, तो पहली तरंग छोटी बनेगी, दूसरी बड़ी बनेगी। किनारे आते आते आपको यही पता ना चलेगा कि गोला कहाँ है, आपको लास्ट भर की क्या दिखेगी? लहर भर। तो वो सीधी हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा तरंगाग्र हो गया? समतल। तो समझो, गोली स्रोत से भी समतल तरंगाग्र बनता है और गोली तरंगाग्र भी बनता है। यदि स्रोत से दूरी कैसी हो? कम, तो हम बोलेंगे कि गोली तरंगाग्र बनेगा, और असीमित दूरी हो जाए तो क्या हो जाएगा? समतल। तो चलो फिर से बात करता हूं। गोली तरंगाग्र समझ में आया? यदि यहीं पर बनाना चाहते हो आप, तो एक लोहे को अच्छा से पिघला लो, माने पिघलाने का मतलब लाल लाल लोहे का गोला है ना, और उसको पिघला करके ऐसे टंगा दो और अंधेरा कर दो, तो उसका प्रकाश जितना फैलेगा वो कैसा फैलेगा? गोलाकार। उसका प्रकाश ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, क्या है ना? तो वो किस तरह का तरंगाग्र हुआ?
गोली। यदि आप ऐसे यहां पर टंगाए हो और दूर दीवार में जाओगे तो उधर जाते जाते एक बड़ा गोला बन जाएगा, तो उस गोले को हम क्या बोलेंगे, कैसा तरंगाग्र हो गया, ये समतल। ठीक है। अब बेलनाकार देख लो, जैसे ट्यूबलाइट है। यदि ट्यूबलाइट में समझना ये है, इससे प्रकाश निकले, इधर से सब जगह से क्या निकले, प्रकाश। तो ये किस आकार का है यार, बेलन। इसको क्या मान लो, किस आकार का है, बेलन। तो इसका प्रकाश कैसा, ऐसे जाएगा ना, बेलनाकार। तो यदि स्रोत रेखावत हो, रेखा माने क्या है, तार जैसा, बेलन जैसा, तो यदि सीमित दूरी पर तरंगाग्र बनता है तो क्या कहलाएगा, बेलनाकार। इसको ऐसा समझो कि मान लो मैं एक ये ट्यूबलाइट रख लिया, इसका प्रकाश इधर जब निकलेगा तो इसका घेरा ऐसा बनेगा, ऐसा। इधर से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, चारों तरफ प्रकाश निकलेगा ना। हाँ, और इस प्रकाश को बराबर दूरी पर मान लो मिला दो तो आपको कैसी संरचना मिलेगी, बेलना जैसे। तो यदि स्रोत कैसा हो, रेखावत हो, तो उस और दूरी कैसी हो, सीमित हो, तो उसका तरंगाग्र कैसा बनेगा, बेलनाकार। अब इसी को बढ़ाते जाओ, इसके ऊपर भी बेलन, दूसरी तरंग बनी, फिर बेलन, ऐसे बहुत दूर तक चले जाओगे तो बेलन पता न चलेगा, केवल ये डंडे भर पता चलेगा, तब वो क्या हो जाएगा, समतल। ठीक है। तीसरे तरह का तरंगाग्र क्या होता है, समतल। स्रोत कोई भी हो, दूरी बहुत हो जाए, तब वो क्या हो जाता है, समतल तरंगाग्र। ठीक है। तो चाहे मैं ट्यूबलाइट रखूं, अब ट्यूबलाइट को जाकर के मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर देखूं, उसका प्रकाश आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वो फिर आपको पता ना चलेगा, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे समझ लो, जैसे टॉर्च ले लो। अब टॉर्च का फोकस पास में रखे हो तो क्या होगा, फोकस इतना बना। टॉर्च को दूर ले जाओगे तो और बड़ा बनेगा। अब बहुत दूर ले जाओगे, गोला ना दिखेगा, है ना, गोला नहीं दिखेगा। इसका मतलब कैसा तरंगाग्र हो गया, समतल तरंगाग्र। समझ में आ गया। तो चलो फिर से रिपीट करते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा क्या हो गई, माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। दूसरा, तरंगाग्र के कितने प्रकार हो गए, कौन कौन सा, गोली तरंगाग्र, बेलनाकार और समतल। ठीक है। गोली तरंगाग्र की परिभाषा क्या होगी, हाँ, यदि स्रोत बिंदु जैसा हो और दूरी सीमित हो तो इससे बना तरंगाग्र गोली तरंगाग्र। ठीक। इसमें यदि स्रोत रेखावत हो, दूरी सीमित हो, तो इसे क्या कहेंगे, बेलनाकार। और यहां पर यदि कोई भी स्रोत हो और असीमित दूरी हो तो कैसा तरंगाग्र बनेगा, समतल। ये खाली स्थान भरना है आप लोग। ठीक है। बिंदु स्रोत से असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र होगा। कंफ्यूजन हो गया, मैं क्या बोला हूं, बिंदु स्रोत से असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र। ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा सीमित कर दे तब क्या हो जाएगा, गोली। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, यहां से पूछो अब दूसरा वाला, रेखावत स्रोत से सीमित दूरी पर बना बेलनाकार और असीमित दूरी पर बना। ठीक। और सीधे आ जाए, कोई भी स्रोत हो, सीधे ये लिख देता है असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र क्या होगा, क्या हो जाएगा, समतल तरंगाग्र। ठीक है। अब यहां दो चीजें हो गई, तरंग और तरंगाग्र। तो जो तरंग होती है और तरंगाग्र होता है, उनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तरंग माने तरंगे सीधे चलती हैं, पर तरंगाग्र ऐसे चलता है। ठीक है, कैसे भी चलेगा तो इसके बीच का जो कोण होगा कितना होगा, 90। तो कभी कभी उसमें ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण कितना होता है, या तरंगाग्र और तरंग खाली स्थान होती हैं, क्या हो जाएगा, लंबवत। इस तरह से परिभाषा। और ये तरंगाग्र कभी पीछे की ओर गतिमान नहीं होता है। मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज आगे जाती है, मेरे मुंह में जाके नहीं घुसती है। ये हमेशा तरंगे कहां होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। यदि पानी में पत्थर मारोगे तो घेरा बड़ा बनेगा, छोटा होता हुआ नहीं देखे होगे, है ना। ये प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश इधर ही आ रहा है, इधर का प्रकाश उसमें घुस नहीं रहा है ना। तो यहां पर समझ सकते हो कि तरंगाग्र हमेशा कहां बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो